हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हमने परसों के प्रवचन में सुना था कि कैसे प्रभुपाद जो है संडे फीस्ट कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, और ये पहला संडे फीस्ट कार्यक्रम था जिसमें प्रभुपाद ने अपने हाथों से जो है कम से कम 1 डज़न आइटम्स बनाए थे, और सभी भक्तों ने जो है संपूर्ण रूप से आनंद पूर्वक प्रसाद प्राप्त किया। और क्योंकि प्रसाद भगवान को चढ़ाया हुआ जो भोग होता है, जो भगवान की पूरी कृपा होती है, उसको प्राप्त करने से हम भक्ति में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो प्रसाद एक बहुत महत्व की चीज है। हम लोग जो है इसको कई बार लाइटली लेते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं लेते हैं, पर हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद बताए थे अगर हम सिर्फ प्रसाद ही खाएं अपने जीवन में, तो उससे भी हमारा इतना शुद्धिकरण हो सकता है कि हम भगवत धाम जा सकते हैं सिर्फ प्रसाद खाने से। तो प्रसाद जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी, मैंने पहले भी बताया अपने प्रवचनों में, जो भी हमारे मुख में जा रहा है वो वैष्णव द्वारा बनाया हुआ और भगवान को भोग चढ़ा हुआ प्रसाद होना चाहिए। अगर वो हम स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें जो है हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, और वही प्रसाद खाते हुए बुरे कर्म नष्ट हो सकते हैं और हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, हमारा मन शांत हो सकता है। इसलिए जो है कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम जो है जब भी प्रसाद खा रहे हो तो बिल्कुल हम थोड़े चौकन्ने रहें, ये देखने के लिए कि भाई ये कहाँ से आया है। एक बार मुंह में डालने से पहले पूछ लें कि भाई ये ऑफर है कि नहीं। यहाँ तक कि मैं एक हेड पुजारी के साथ बात कर रहा था और मैंने उनको जो है एक थोड़े ड्राई फ्रूट्स दिए, और वो सील्ड पैकेट में थे। तो मेरे को सीधा पूछे कि ये भोग है कि प्रसाद है, अर्थात अगर ये भगवान को अर्पण नहीं किया है तो मुझे भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं, प्रसाद है, हमने इसके दूसरे पैकेट हमने ऑफर किए हैं भगवान को। तो देखिए हर कोई भक्त जो होता है बहुत ध्यान रखता है कि भाई मैं सिर्फ प्रसाद खाऊं, और जो ऑफर नहीं किया हुआ है वो मैं बिना ऑफरिंग करके नहीं खाऊं। तो वो चीज था। तो मैंने बताया था कि हम लोग कभी बाहर होते हैं तो हमें कभी फ्रूट्स खाना पड़ता है या नारियल पानी पीना पड़ रहा है या ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, तो हमें मन ही मन प्रभुपाद को जो है कृष्णा को हम ऑफर कर सकते हैं और फिर उसको स्वीकार कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए जितना ऊंचा स्टैंडर्ड्स रखें तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश समय एकदम हाई स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते हैं। तो कई बार लोग बाहर का नॉन ऑनियन गार्लिक के जो जो आइटम्स होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब तो खाना ही पड़ता है बाहर, तो हमेशा तो प्रसाद नहीं मिल सकता, तो इडली या ऐसा ऑफर जो है आइटम ले लेते हैं और इडली चटनी खा लेते हैं, सैंडविचेस खा लेते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हम उसको ऑफर करके खाएं कम से कम, मेंटल रूप से, मानसिक स्तर पे। अभी प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि एक तो संडे फीस्ट हो गया, अभी प्रभुपाद वापस से जो है बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रिंट कराना चाहते थे। तो देखिए आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं, 1922 में प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज से मिले। 1933 में उनको दीक्षा मिला। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन जो है प्रिंट करना स्टार्ट किया। 1955 में उन्होंने जो है संन्यास लिया। 1966 में वो अमेरिका पहुंचे, और 1977 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो भगवत धाम चले गए। और उसके ठीक 11 साल बाद 1988 में राधा गोपीनाथ मंदिर प्रारंभ हो गया। और फिर 1988 के बाद 1999 में जो है ठीक 11 साल बाद वापस से हमारा भक्तिवेदांत हॉस्पिटल जो एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें हजारों हजारों की संख्या में और अभी तक लाखों की संख्या में लोगों को कृष्ण भक्ति से संपर्क मिल चुका है, कृष्ण प्रसाद से संपर्क मिल चुका है। भले ही वो दूसरे ही धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि वो भक्तिवेदांत अस्पताल में आते हैं दवाई लेने के लिए या बीमारी से ठीक होने के लिए, तो उनको पूरा तरह से प्रसाद ही मिलता है, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने मिलता है। और फिर 1999 में हमने ये स्टार्ट किया, और फिर 2010 उसके 11 साल बाद जो है गोवर्धन इको विलेज जो है महाराज की इच्छा थी उसको प्रारंभ किया था। और वो गोवर्धन इको विलेज जो है, कल आप लोग ने टूर किया विकास बेनीवाल जी के साथ, मैं भी पूरा सुन रहा था।
तो उन्होंने 3 ही मंदिर दिखाए हैं और उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया प्रभुपाद का क्या उद्देश्य था और कैसे जो है राधानाथ महाराज का क्या इच्छा था। जैसे वो बता रहे थे, मैं एक्चुअली समझ रहा था कि महाराज हमेशा वृंदावन के भाव में थे। मैं आप लोग को इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, कई बार लोगों को इंजेक्शन देते हैं, जब बेहोश करने की वो इंजेक्शन होती है जिसको एनेस्थीसिया बोलते हैं मेडिकल साइंस में। और वो इंजेक्शन देने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका मन जो है फिर भी चलता रहता है और वो कुछ भी बोलता रहता है। तो देखिए, अभी हम जब बोल रहे हैं तो मैं आप लोग के साथ जो है पूरा भागवतम चर्चा करता हूँ, प्रभुपाद लीलामृत चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं पूरी तरह से सोच के बोल रहा हूँ। लेकिन जब वो बेहोशी की इंजेक्शन दे देते हैं एनेस्थीसिया, तो उसके बाद हमारा स्तर ऐसा हो जाता है कि हम बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बिना सोचे हुए हम कुछ भी बोलते रहते हैं और अधिकांश समय हम वही चीज बोलते हैं जो हमारे मन में हो। तो भले ही देखिए, अभी अभी कोई सामने से वो भक्ति भक्ति की बात कर ले, लेकिन अगर उसको उस स्थिति में डाल देंगे एनेस्थीसिया के और उसको इंजेक्शन दिया जाएगा और उसको बोलने बोला जाएगा, तो वो अपने एकदम अंदर में जो उसके मन में हमेशा चल रहा है बात, जो हमेशा चिंतन करता रहता है, वो बोलेगा। तो कोई पैसे के बारे में बोलेगा, कोई इंद्रभोग के बारे में बोलेगा, कोई परिवार के बारे में बोलेगा, जो आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति होती है वो बोलते हैं। तो महाराज जी को जो है जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था और उसके बाद रिकवरी में आने से पहले जो है, जब महाराज का वो स्थिति था कि महाराज के मन में जो था वो महाराज एकदम से कोई ना कोई बोलते रहते हैं हमेशा ऐसा। तो महाराज के मुख से जो है वृंदावन की एक एक लीलाएं निकलती जा रही थी ऐसी स्थिति में कि महाराज के अंतःकरण तक सिर्फ जो है कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, कृष्ण का स्मरण है। वो भले ही पूतना का वध हो, अघासुर का वध हो, बकासुर का वध हो, धेनुकासुर का वध हो, यशोदा माई के साथ लीला ही किया है, या जो दामोदर लीला हुआ है, अन्य अन्य लीला निकल रही थी। कब? जब वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में थे। तो उससे ये मालूम चलता है कि महाराज के अंतःकरण तक पूरा वृंदावन पूरी तरह से समाप्त समाया हुआ है। जैसे कल के प्रवचन में मैंने पहली बार सुना कि महाराज 9 साल तक रोज खाना खाने से पहले हमेशा वृंदावन का स्मरण करते थे। तो देखिए, जो हम स्मरण करते हैं फिर वैसी हमारी भावना बन जाती है। तो अधिकांश समय हमें ध्यान रखना है कि हम गलत चीज का स्मरण न करें, और जो हमने गलत चीज पहले स्मरण किया हुआ है उसे हमें निकालने का कोशिश करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे महाराज जो है उनके मन में पूरी तरह से वृंदावन है, और वही वृंदावन जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, भले ही वो उन्होंने राधा गोपनाथ के ऑल्टर में वृंदावन बना दिया। और वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं था जब वहां पे महाराज ने बताया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इस्कॉन में राधा कृष्ण के विग्रह के पीछे बैकड्रॉप होता है, कपड़ा होता है। महाराज पहले थे जिन्होंने बोला वो बैकड्रॉप हटाइए और पेड़ लगाइए। तो हम लोग सबको लग रहा था पेड़, भगवान के पीछे पेड़ कैसा लगेगा पेड़। पर क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो बोल रहे हैं, जो उनको दृष्टि है, जो उन्होंने उनके पास दिव्य दर्शन है जो हमारे पास नहीं है, तो हमें समझ नहीं आता। लेकिन फिर जब पेड़ लगाया, वो इतना ऐसा लग रहा था कि वाकई राधा कृष्ण वृंदावन में। और फिर जो है इतने सारे जानवर रखे, इतने सारे पंछियां रखे, पूरा एक वृंदावन का भाव रखा। फिर वहां से जो नीचे, जो नीचे का जो कल विकास प्रभु बता रहे थे, ये 99-2000 की बात है, मुझे मालूम है कि वो उधर कचरे का ढेर। यहाँ तक कि एक बार श्यामानंद प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था चलो हम लोग सब कचरा साफ करते हैं, और हम लोग जो है मेहनत करने लगे, उधर कार्य करने लगे। पर हम लोग इतना सफल नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग इतना हमाल का काम कर नहीं पाए। तो जो कचरे का ढेर का जगह था, वहां उस जगह को महाराज ने एक छोटा सा खूबसूरत वृंदावन बना दिया। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि पर महाराज कितना ध्यान से कार्य करते हैं और कितना मेहनत कराते हैं। तो हमारे उधर के ब्रह्मचारी थे, तो वो ऐसा छोटा छोटा मंदिर बनाने में बहुत निपुण थे। तो उनसे महाराज ने जो है मदन मोहन बनाया और राधा गोविंद मंदिर बनाया। तो जब ये मंदिर बनाया महाराज ने, तो जब महाराज ने ये छोटे से मंदिर बनाए, तो उसको 3 दिन जो है सोने को भी नहीं मिला। दिन भर रात भर वो कार्य कर रहा था। तो महाराज ने भी देखिए, महाराज इतने स्ट्रिक्ट हैं कई कई चीजों में। तो महाराज बोले एक बार काम समाप्त हो जाए उसके बाद वो सो सकता है, अभी उसको जो है काम करने दीजिए। तो 3 दिन 3 रात, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज जो है
आराम नहीं चाहते हैं उनके भक्तों के लिए, ऐसा नहीं है। महाराज बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जब महाराज को कोई चीज चाहिए होता है, जब महाराज किसी चीज के लिए आतुर हो जाते हैं, तो बोले कोई बात नहीं, क्योंकि महाराज के मन में भी वैसा ही है। महाराज भी कई रात बिना सोए महाराज ने सेवा किया हुआ है। तो महाराज वही चीज अपने भक्तों में भी चाहते हैं कि ऐसा लगन हो। और आज भी वो ब्रह्मचारी है सैफरन ड्रेस में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो साउथ में है अभी, वो अपना उन्होंने सेंटर स्टार्ट किया हुआ है। तो ऐसे मतलब महाराज का वो दृष्टिकोण था, और फिर उन्होंने वो मंदिर खड़ा किया। और महाराज को एक बार बता रहे थे दूसरे ब्रह्मचारी, वो यूजुअली वो लॉक करके रखते हैं कि बाहर के ज्यादा लोग आए नहीं, क्योंकि कई लोग जो है तोड़ देते हैं विग्रह को, या कोई गहने चुरा के लेके जाते हैं। तो आपको मालूम है हमारे लोकल इंडियंस लोग का आदतें क्या है, तो लॉक करके रखते हैं। तो हम सिर्फ महाराज थे और वो दूसरे ब्रह्मचारी पीछे से गए। तो जब पीछे से गए तो महाराज जो है कंटिन्यूस, मतलब लगातार मदन मोहन मंदिर के सामने जो है प्रार्थना कर रहे थे, जयताम सुतोर पंगोर मद मंदिर मतिर्गति मत सर्वस्व पदम भोजो राधा मदन मोहन। तो ये जो श्लोक है, ये विशेष रूप से मदन मोहन जी की स्तुति के लिए है। तो महाराज जो है, महाराज को ये नहीं मालूम कि पीछे एक ब्रह्मचारी है, और ये ब्रह्मचारी जो है वो सुन रहा है। और महाराज इतने इंटेंसिटी से प्रेयर कर रहे थे। तो ये एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि भक्तों के बीच में, ये महाराज खुद बताते हैं कि एक हमें हेल्पलेस मूड होना जरूरी है। अगर आप ये प्रभुपाद भी बताते हैं, जो फर्स्ट कैंटो है 8वां चैप्टर में एक श्लोक आता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीधीर एदामान मदपुमान। तो ये श्लोक में बताते हैं कि जिनके पास बहुत सारा धन है, जो बहुत खूबसूरत हैं, या जिनका ऊंचे परिवार में जन्म हुआ है, या जो बहुत पढ़ाई लिखाई की है, तो ये लोग जो है इतना आसानी से जो है भजन नहीं कर सकते, भक्ति में नहीं जुड़ सकते। देखिए स्वाभाविक चीज है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो बहुत ज्यादा जिसने पढ़ाई लिखाई की है, या जो बहुत ज्यादा जिसके पास धन है, ये सब लोग जो है इतने आसानी से जुड़ नहीं सकते या खूबसूरत है। तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं, और ये कुंती महारानी का प्रार्थना है, तो हम अकिंचन गोचर, अर्थात जो अकिंचन है वो लोग आपको प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पास धन नहीं है, ये सब नहीं। तो जितने भी श्रोतागण हैं उनको समझना चाहिए, अगर किसी को लग रहा है मेरे पास, मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये अच्छी बात है। तो शायद दुनिया वाले आपको अच्छे नजर से नहीं देखते होंगे, दुनिया वाले उनको इतना सारा सम्मान नहीं करते, पर भक्ति के दृष्टांत से ये अच्छा है कि आपके पास ज्यादा धन नहीं है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप ज्यादा खूबसूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये सब चीजें रहती है तो हम जो है पूरी तरह से भावपूर्वक भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीबीर श्लोक में, भगवान का आप एक हरि नाम लेते हैं, ध्यान रखिए ये हरि नाम की महिमा, भगवान का आप एक हरि नाम लेते हैं, वो एक हरि नाम में इतनी शक्ति है कि जितना आप पाप नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो है वो आपको पूरे पापों से शुद्ध कर सकती है, सिर्फ एक हरि नाम में। तो अभी ये सुन के किसी को लगेगा, अरे फिर 16 माला करने की क्या जरूरत है, इतना सुबह उठने की क्या जरूरत है, कभी भी जिंदगी में एक माला ले ली, एक नाम ले लिया, हो गया। फिर प्रभुपाद बताते हैं ये नाम की महिमा है, लेकिन दूसरी ओर आप किस तरह से नाम जप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप भावपूर्वक नाम जप करेंगे, उतना जो है आपको कृपा मिलेगा, उतना आपको शक्ति मिलेगी, उतनी जल्दी आपकी शुद्धिकरण होगा। तो भावपूर्वक करने के लिए प्रभुपाद पहले बताते हैं कि जिनके पास पैसा, खूबसूरती, विद्या का धन होता है, विद्या का ज्ञान होता है, तो वो लोग सब भावपूर्वक नाम जप नहीं ले सकते। लेकिन जिनके पास नहीं है, वो बिल्कुल व्याकुल होकर भगवान का आश्रय ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी ओर हम सबके लिए जानना है, जो राधानाथ महाराज बताते हैं, देखिए हम लोग भक्ति में जुड़ गए हैं, और अगर हमारा जीवन थोड़ा बहुत ठीक चलने लगता है, कोई ज्यादा विपत्ति नहीं आती है, कोई ज्यादा तबीयत खराब नहीं होता है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तो हम अपना रेगुलर तरीके से भक्ति करते हैं। हम इंटेंसिटी से नहीं करते, हम पूरी तरह से जो है हेल्पलेस तरीके से नहीं करते।
हेल्पलेस अर्थात पूरी तरह से भगवान पे जो है हम निर्भर होके जो है पूरी नम्रता से नहीं करते। तो देखिए, अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता लगेगी, वो नम्रता लगेगी, वो भाव लगेगा। सब कुछ ठीक चल रहा है उसके साथ अगर हम करने जाएंगे, तो उसके साथ भी हमें थोड़ी प्रगति होगी, लेकिन पूरी तरह से कृपा प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो भाव है, जो प्रभुपाद भी बता रहे हैं, जो राधानाथ महाराज भी बता रहे हैं, और हम भक्तों को ध्यान रखना है कि दिन ब दिन कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, जप चल रहा है, लेकिन हमें अगर पूरी तरह से शुद्धिकरण करना है, हम अगर शुद्ध भक्ति चाहते हैं, हम भगवान की कृपा चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम पूरी भाव से करें, पूरी तीव्रता से करें। नहीं तो बताया जाता है महीने महीने हो जाएंगे, सालों साल हो जाएंगे, फिर भी हम बोलेंगे हमारे अनर्थ वैसे ही हैं, हम ज्यादा योगदान नहीं कर पाए, हमारा इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ, और फिर जो है हमको लगेगा शायद ये प्रोसेस वर्क करता है कि नहीं। तो देखिए, दो तरह के भक्त होते हैं। एक होते हैं भक्त जो तीव्रता से भक्ति करते हैं, तो तीव्रता से भक्ति करने का उनको तीव्र जो है उनका फल की भी प्राप्ति होती है, और वो हम देखते हैं कितने तरक्की कर रहे हैं, और कितने सारे जो है वो संपूर्ण रूप से अंदर से संतुष्ट हैं, और उनके भक्ति भाव से वो प्रसन्न है, दूसरों को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि हम जो है असली भाव से करें। देखिए, अगर बिना भाव के भी करेंगे प्रगति होगी, लेकिन अच्छी प्रगति के लिए हमें भावपूर्वक करना है। तो ये प्रभुपाद और महाराज का सुन लिया। तो महाराज जो थे वो मदन मोहन मंदिर के सामने एक बोलते जा रहे थे, जयताम सूतो पंगोर मद मंदिर मतिर्गति मत सर्वस्व पदम भोजो राधा मदन मोहन। तो ये जो है हमारे संबंध विग्रह है, जो मदन मोहन जी, तो उनके लिए प्रार्थना है, जिसका अनुवाद ऐसे है कि हे राधा मदन मोहन, मैं पंगु हूँ, पंगु मतलब लंगड़ा हूँ, और जो है मेरा मंद मतिर मतलब मेरी जो बुद्धि है वो भी भ्रष्ट हो गई है। देखिए, ये हमारा संबंध का ये श्लोक है। मतलब जो मदन मोहन विग्रह है वो बताया जाता है हमारे संबंध विग्रह है, जो हम भगवान से संबंध बनाते हैं, और उस संबंध का ये प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि हम पंगु हैं, हम लंगड़े हैं, और दूसरा हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन राधा मदन मोहन जो है वो हमारे जीवन को जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनका जो है चरण ही हमारे जीवन का सबसे उत्तम उद्देश्य है। मत सर्वस्व पदम भोजो, उनके जो चरण है वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। भले ही अब देखिए, इसमें पहले श्लोक में बताया गया है हमारे जो गुण है, अवगुण है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैं लंगड़ा हूँ, और दूसरा बोल रहे हैं मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। तो देखिए, ये आचार्य गण ने जो है ये श्लोक बनाया है, ये बताने के लिए, हर जीव को बताने के लिए। कोई जीव को समझने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बहुत होशियार हूँ। यहाँ बता रहे हैं कि हर जीव जो है अपाहिज है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, और ऐसे परिस्थिति में मैं जब राधा का, मदन मोहन जी का आश्रय लेता हूँ, तो उनकी चरणों की मैं हमेशा उपासना कर रहा हूँ। तो वो नम्रता जो मैं बता रहा था, भाव पूर्वक लेना, तो वो नम्रता और भाव कैसे आ रहा है, बता रहे हैं कि भाई मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, और मैं जो है लंगड़ा हूँ। तो ये जो है हमें मदन मोहन जी का जो है श्लोक, तो ये महाराज जो है इतने इंटेंसिटी से प्रार्थना कर रहे थे, इतने भावपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे, तो ब्रह्मचारी जो है इतना थोड़ा ये हो गया, तो फिर वो थोड़ी देर देखा और फिर वो बाहर आ गया, बोला मुझे महाराज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब आप बिल्कुल भावपूर्वक एकांत में, ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए, आप भावपूर्वक एकांत में जब आप भगवान से बहुत इंटेंसिटी से प्रार्थना करते हैं, फिर वो प्रार्थना का असर होने लगता है, और फिर हम भक्ति में प्रगति करते हैं। देखिए, मदन मोहन का नाम पड़ा है क्योंकि मदन मतलब हम सब जानते हैं, मदन का मतलब है कामदेव, क्यूपिड। तो सब लोग जो हैं मदन, काम से प्रेरित हैं, लेकिन भक्त चाहते हैं कि हम काम से प्रेरित ना हो, कामदेव से, बल्कि हम कृष्ण से प्रेरित हों। इसलिए हम मदन मोहन का आश्रय लेते हैं। तो जो है हम लोग कल मदन मोहन मंदिर का देखा और सुना कैसे महाराज का इच्छा था, तो वो महाराज ने उधर बनाया मंदिर, जैसे कल बता रहे थे, और उसके बाद फिर पूरा जीवी में जो है 100 एकड़ में, और पहले तो 6 गोस्वामी मंदिर बनाए,
उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन फिर भी कैसे वैसे करके बनवाया। और पूरे 6 गोस्वामी मंदिर बनाने के बाद अभी जो है उन्होंने पूरा मदन मोहन लाइफ साइज मंदिर जो है खड़ा किया है, जैसा पूरा वृंदावन में है। और जो पुजारी थे मदन मोहन के करौली से जो आए थे, उनके आंखों में आंसू था जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई मदन मोहन जी की। और बोल रहे हैं कि औरंगजेब के आने के समय जो है मदन मोहन जी वृंदावन से निकल गए थे, और 500 साल से वो जो है मदन मोहन जी कभी वृंदावन पहुंच नहीं पाए। और आज मुझे लग रहा है कि क्योंकि मदन मोहन जी करौली में है, वो करौली में कैसे पहुंचे उसकी भी एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो करौली में थे तो वो बोलने लगे, आंखों में उनके आंसू थे पुजारी के, और बोलने लगे करौली से मदन मोहन जी खास जो है 500 साल के बाद मुझे अभी ऐसा लग रहा है वृंदावन आए, क्योंकि यहाँ पे पूरे गोस्वामियों का मंदिर है और यहाँ पे पूरा मदन मोहन पूरे विस्तार रूप में बड़ा विशाल काया का बनाया है। और उनके साथ ललिता और राधा रानी का भी विग्रह का स्थापना किया गया है। तो जब हम कभी जीवी का यात्रा करेंगे तो हम उसको कवर करेंगे, आप देख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। तो महाराज जी का ये इच्छा था कि पूरा लाइव साइज मदन मोहन मंदिर बनाए, और उससे जितने भी भक्तगण हैं, जो शायद वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग सुबह जाके शाम को आ सकते हैं और दिन भर हम प्रार्थना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, जिससे हम पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा प्राप्त कर लें। तो महाराज का जो दृष्टि था, जो मैं आपको पहला स्टेप बता रहा था कि वो अनकॉन्शियस रूप में जब उनको इंजेक्शन दिया था तब उनके मन में वृंदावन था। वही वृंदावन का कथा करते हैं, वही वृंदावन उन्होंने ऑल्टर में किया, वही वृंदावन उन्होंने मंदिर के नीचे जो बड़ा सा थोड़ा सा जगह था, जो पहले कचरा था, उसको वृंदावन में बदल दिया। और यहाँ पे मतलब पूरा ऐसा सिर्फ खेती था यहाँ पे, और उसके जगह पे पूरा वृंदावन निर्माण किया। तो देखिए जो महाराज के मन में वृंदावन है, वही वृंदावन महाराज बाहर जो है बना रहे हैं, और उसके साथ जो है हजारों की संख्या में। पिछले रविवार बता रहे थे भक्तगण, यहाँ पे 1500 लोग आए थे, 1500 लोग। अभी 1500 लोग शायद राधा गोपीनाथ मंदिर में शायद कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, पर यहाँ पे इतनी दूर होने के बावजूद इतने लोग आए, और इतने लोग जो है दर्शन कर रहे थे, और इतना भव्य रूप से जो है भक्तों को इतना जो है कृपा मिल रहा था, और बाहर के लोगों को भी। तो ये हम लोग इतना वृंदावन का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी वृंदावन से आसक्त होना है, क्योंकि जीवन के अंत में हमें गोलोक वृंदावन ही जाना है। तो वो वृंदावन का जो है यहाँ पे आप छवि देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जयपुर में लेके गए थे विग्रह, तो उसका भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जयपुर में जो है सारे विग्रह को लेके गए थे, राधा गोविंद जी को, राधा विनोद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन जी, क्योंकि वहाँ पे जय सिंह मान सिंह राजा थे, और वो काफी जो है शक्तिशाली थे, और औरंगजेब वहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ पे विग्रह को सुरक्षा रूपी रखवाया था। तो वहाँ पे जो राजा थी, उसकी पुत्री जो है वो हमेशा मदन मोहन की सेवा करती थी, और यहाँ तक कि वो मदन मोहन की सेवा करते हुए जो है उन्होंने अपना पूरा बचपन से सेवा करते हुए जब युवा उम्र में आई, तो मतलब तकरीबन आप समझते 15-20 साल उन्होंने इतने मन से सेवा की। तो जब उनका विवाह हो रहा था तो वो बोले, मैं एक ही शर्त पे विवाह करूंगी, मैं मदन मोहन जी को अपने साथ ले जाना चाहूंगी। तो उनके पिताजी बोले, असंभव, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो जो है गौड़ीय वैष्णव के वैष्णव भक्तों के विग्रह है, और यहाँ पे लोग पूज रहे हैं, आप उनको कैसे लेके जा सकते हो। तो उन्होंने बोला, अगर आप मुझे ले जाने नहीं देंगे तो मैं विवाह नहीं करूंगी। तो अभी समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत सीरियस बात है, ये तो बिल्कुल विवाह ही नहीं करेंगे अगर वो विग्रह नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं काम करता हूँ। राजा ने कहा कि मैं बड़े से कमरे में ऐसे मदन मोहन जी के बहुत सारे विग्रह रख दूंगा, और आपके आंख पे पट्टी बांध दूंगा। तो जो असली विग्रह है वो आप लेके जाइएगा, जिसको आप चुन लोगे आंख बंद करके तो आप ले जा सकते हैं। तो अभी इस लड़की को, जो उनकी पुत्री थी, उनके मन में बड़ी शंका आ गई कि अरे अगर मैंने गलत विग्रह को चुन लिया तो कैसे होगा। तो खूब मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगी कि मुझे आपको ले जाना है, आप मुझे मार्गदर्शन करें। तो भगवान सपने में आके बोले कि तुम एक काम करना, मेरे दाहिने हाथ को हाथ लगाना। जब आप मेरे असली विग्रह को हाथ लगाओगे, मैं अपना हाथ नीचे कर लूंगा, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं ही असली मदन मोहन हूँ, और बाकी सब मेरी प्रतिमूर्ति है सिर्फ।
तो वैसे ही करती है, आंख पे पट्टी लगाया होता है, सब मूर्ति के पास जाते हैं और सबको स्पर्श करती है, लेकिन जब असली मदन मोहन है उनको स्पर्श करते हैं तो वो हाथ नीचे करते हैं। तो हाथ नीचे करते ही उनके हाथ में जो बांसुरी था वो बांसुरी टूट जाता है। तो ये एक अनोखी कहानी है जिससे आपको मालूम चलेगा पूरे जो है विश्व भर में आपको कोई भी कृष्ण भगवान का विग्रह ऐसे नहीं दिखेगा जिनकी बांसुरी टूटी हुई है। सिर्फ एक मदन मोहन जी हैं। तो एक करौली के मदन मोहन है और दूसरे यहाँ पे जो हमने जीवी में मदन मोहन जी को बैठाया है, उनके हाथ में टूटी हुई मुरली है। तो ये कहानी पूरा इस लीला को वर्णन करता है। और फिर वो विग्रह वहां से करौली चले गए और आज भी करौली में है, वहां पे भी सेवा पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और वही हम यहाँ पे भी जीवी में गोवर्धन इको विलेज में भी अर्पण कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने ये आपको पूरा दृष्टांत बताया और ये प्रभुपाद की इच्छा थी कि जो है हम एक गोवर्धन का रेप्लिका बनाए, गोवर्धन का और वृंदावन का। और वो राधानाथ महाराज और उनके साथ गौरांग प्रभु ने मिलकर इसको संपर्क किया, संपूर्ण किया पूरी तरह से। तो हम यही प्रार्थना करते हैं व्रज वृंदावन से, कि वृंदावन धाम से, कि हमें भी जो है सेवा का मौका दें, हम भी भक्ति कर सकें और भक्ति में प्रगति कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। तो याद रखिए, आप कभी भी टिकट लेके प्रभुपाद बोले थे वृंदावन में नहीं जा सकते। वृंदावन जाने के लिए टिकट पर्याप्त नहीं है, आपको राधा रानी बुलानी चाहिए। तो वैसे ही जब भी हम बोलते हैं कि हाँ हम चलिए जीवी का प्रोग्राम बनाएंगे या जो है ऐसा वृंदावन जाके देख लेंगे, वो जब तक राधा रानी नहीं स्वीकार करेंगी, नहीं बुलाएंगी, हम लोग उसको संभव नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोग को पूरा श्रृंखला बता दिया 1922 से लेके 2010 तक, और अभी हम 2000 जो है 21 में है, तो फिर 11 साल हो गए। और उसमें मैं ऐड कर दूंगा कि 2010 में जो है जीवी का निर्माण हुआ, और 2021 में 11 साल बाद जो है ये जूम मीटिंग से जो है प्रचार कनेक्ट हुआ। ये हमारे ग्रुप के लिए शायद लागू हो सकता है, जो हम लोगों ने अच्छा मतलब इस मौके का फायदा उठाया और अच्छा हमारा जपा का सिस्टम बन गया है, अच्छा से हमारा भागवत का जो है सिस्टम बन गया है, और जितने सारे भक्तगण जुड़ेंगे इससे, उन सबको इसका लाभ होगा। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद ने अकेले जो 1944 में कार्य किया था। यहाँ तक कि प्रभुपाद गृहस्थ थे और अपने जेब के खर्चे से, यहाँ भी वर्णन किया है, 400 रुपया हर महीना वो प्रिंटिंग के लिए डालते थे। कब की बात कर रहे हैं? 1944 की। सोचिए, मतलब उस समय 400 रुपया हर महीना देना कितनी बड़ी बात है। आज भी 400 रुपया का अच्छा खासा मूल्य है। तो बोलते हैं लेकिन अब, और वो अकेले ही, हमने सुना था वृंदावन में संन्यास लेने के बाद भी कैसे वो प्रिंटिंग करते थे, कैसे वो जो है प्रूफ रीडिंग करते थे, चाय के दुकान पे सब जगह जाके बांटते थे। मतलब अकेले ही लिखना, एडिटिंग करना, प्रिंटिंग करना, बाइंडिंग करना, बांटना, फंड रेजिंग करना, सब कुछ प्रभुपाद अकेले कर रहे थे। लेकिन अभी समय आया था जब कृष्ण भगवान उनके पे जो है प्रसन्न हो गए थे, और उनको जो उनकी जो इच्छा थी उस समय से कि भाई चैतन्य महाप्रभु का ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पूरे विश्व में जाना चाहिए। अगर आपको याद होगा, जब वो चर्चा कर रहे थे उस समय लीलामृत का, तो प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज का जो है उसका नाम लिखा था, और उसमें कितने हजार कॉपी हमें भेजने हैं वो भी लिस्ट बनाया था। और फिर जो है प्रभुपाद ने ये भी देखा था कि कितना इसके लिए धन लगने वाला है, लेकिन इतना धन डोनेशन रेज नहीं हो पाया, तो वो रह गया था। फिर 1959 में प्रभुपाद ने भागवतम लिखना चालू किया था। और अभी जो है प्रभुपाद बोले कि अभी वापस से जो है ये बीटीजी मैगजीन बैक टू गॉडेड जो है हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, ये प्रभुपाद का सबसे पहला मेन मैगजीन था, और प्रभुपाद ने भागवतम लिखा, प्रचार किया, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंटिंग अभी हम देख रहे हैं वो फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसने वो स्पष्ट करना चाहते थे कि हमारा पूरा इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, बैक टू गॉडेड जाना, अपना जीवन सार्थक करके भगवत ध्यान जाना। तो यहाँ पे बताते हैं कि गर्ग मुनि प्रभु जो है इनिशिएशन होने के बाद, जो ग्रेग उनका नाम था पहले, उन्होंने एक प्रेस ढूंढा था। तो ये कंट्री क्लब में था बताया जाता है, और
ए बी डेक प्रेस करके था। तो प्रभुपाद को जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है काफी आकर्षित लगा। तो प्रभुपाद गर्ग मुनि और कीर्तनंद के साथ चले गए मशीन देखने के लिए। वो अच्छे परिस्थिति में था। तो $250 का मैनेजर बेचना चाहता था। तो प्रभुपाद ने अच्छे से देखा और फिर उनको बताया कि हमारा क्या कारण है, हम क्यों प्रिंटिंग प्रेस लेना चाहते हैं। और उनके पास दूसरा प्रेस भी था और ये जो मैनेजर था उसको दूसरा प्रेस भी निकालना था। तो प्रभुपाद ने दूसरे प्रेस को भी देखा और उनको वो भी अच्छा लगा और प्रभुपाद ने दोनों प्रेस का $250 बोला। मतलब देखिए प्रभुपाद पैसा बचाने में भी कितने तेज थे। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का $250 बोला था। प्रभुपाद ने बोला मुझे दोनों प्रिंटिंग प्रेस आप $250 के लिए दे दीजिए। और उन्होंने बोला कि अगर आप इसमें मदद करते हैं तो आप देखिए एक मानव जाति के लिए एक अच्छा कल्याण कार्य करेंगे, क्योंकि हम इससे भागवतम और बीटीजी और ये सब प्रिंट करना चाहते हैं। बीटीजी था, भागवतम तो नहीं अभी। वो व्यक्ति मान गया और प्रभुपाद ने गर्ग मुनि और कीर्तनंद को बोला कि दोनों मशीन जो है हमारे गाड़ी में डाल दो और जो है वो अपने स्टोर फ्रंट में लेके चले गए। अब ये पहली बार हो रहा है प्रभुपाद का पास खुद का जो है प्रिंटिंग प्रेस आ गया है। प्रिंटिंग प्रेस के पूरे जो है मशीन आ गए हैं। और फिर जो है इनके इस बार लिखने के लिए जो है प्रभुपाद ने एडिटरशिप जो है हयग्रीव प्रभु को दे दिया और राय राम प्रभु को दिया, क्योंकि इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे और वो काफी इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे। तो उनको दे दिया उन्होंने। तो ये जो उनके गुरु महाराज का सेवा था, तो वो प्रभुपाद ने को उनके गुरु महाराज ने बताया था कि जब भी पैसा मिले आप प्रिंट करिएगा किताबें। तो वो देखिए अभी इनके द्वारा करा रहे हैं, क्योंकि हाईग्रीव बोल रहे हैं इंग्लिश के टीचर थे और राय राम जो है प्रोफेशनल राइटर थे। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज का सेवा करनी शुरू कर दिया और उन्होंने लिखना और प्रिंट करना चालू किया। तो अभी देखिए ये पहला प्रिंटिंग हो रहा है प्रेस में नीचे स्टोर फ्रंट में, और प्रभुपाद हमेशा ऊपर के कमरे में रहते थे। पर एक बार जो है, और उसमें पूरा विस्तार में बता रहे थे कैसे कि प्रिंटिंग पेपर निकाल रहे थे और प्रूफ रीडिंग किया हुआ था, फिर उसको सबको मिला के स्टेपल करते थे, उसका कवर लगाते थे। और एक बार ऐसा करते हुए प्रभुपाद जी शायद एकदम से आ गए, दरवाजा खुला और प्रभुपाद थे। तो सब लोग जो हैं प्रभुपाद को देख के एकदम सम्मान में दंडवत किए। और प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, आप लोग प्रणाम मत करिए, आप लोग सेवा करते रहिए, क्योंकि आप लोग की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये बीटीजी का कार्य अच्छा, और अभी प्रभुपाद स्वयं जो है देखने आए थे कि ये लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, प्रिंटिंग बरोबर हो रहा है कि नहीं। तो फिर प्रभुपाद जो है उधर देख रहे थे, तो ये लोग सब लोग शांत हो गए और सब लोग अच्छे से कार्य करने लगे, जिससे प्रभुपाद उनपे जो है प्रसन्न हो जाए। तो प्रभुपाद का ये जो बैक टू गॉडहेड का मैगजीन था, उसका एक स्लोगन था, गॉडहेड इज लाइट, नीसेंस इज डार्कनेस, वेयर देयर इज गॉडहेड देयर इज नो नीसेंस। अर्थात जो भगवत धाम है वो रोशनी के समान है और जो बाकी है ये अंधकार है। कि जो माया का जाल है वो पूरा अंधकार है, और जहाँ भगवान है वहां पे माया नहीं। तो हम लोग ने हमारे प्रवचन में चर्चा किया है, या तो आप माया में है या तो कृष्ण में है, आप बीच में नहीं रह सकते। तो अगर भक्त पूरी तरह से मेहनत नहीं कर रहा होगा माया से बचने के लिए, तो माया का कृष्ण माया से बचने के लिए और कृष्ण भक्ति के लिए वो पूरी तरह से परिश्रम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो वापस से माया के जाल में फंस सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसमें बता रहे हैं कि उनका मैसेज सिंपल था अमेरिकन लोगों के लिए और दुनिया वालों के लिए, कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जप करिए और उससे आपका उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर प्रभुपाद जो है उमापति प्रभु को बोले थे आर्टिकल लिखने के लिए, और उमापति ने जो है क्या किया था, प्रभुपाद ने जो प्रवचन दिए थे तो उस प्रवचन में से उन्होंने जो है नोट्स निकाले थे और उसका उन्होंने आर्टिकल बताया था। तो वो बोलते हैं उन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा था उसमें से बताया गया है कि जैसे ही हम लोग नींद में होते हैं तो उससे हम उठते हैं। हाँ, तो अब हमारा जो बुद्धि है वो हमेशा इंद्र भोग की ओर भागता है। तो उसको वश में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हरे कृष्ण महामंत्र।
तो बोलते हैं कि हमारा मन हरे कृष्णा महामंत्र सोच छोड़ के बाकी बहुत सारी चीजें बोलेगा। देखिए, असली औषधि, अभी वैक्सीन का समय है, जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे, लोग पूरी दुनिया में वैक्सीन कर रहे हैं और कई जगह वैक्सीन आ भी गए हैं कोरोना वायरस के लिए। तो वैक्सीन मतलब सबसे महत्वपूर्ण दवाई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दवाई दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, एनोची औषधि माया नाशी भर लागी, हरि नामा महामंत्र लाओ तुम लागी। तो ये जो इतना महत्वपूर्ण दवाई जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो है महामंत्र, अगर हम उसको स्वीकार करेंगे तो हमें और कुछ आवश्यकता नहीं है। पर मन महामंत्र छोड़ के सब कुछ बोलेगा। देखिए, हम लोग सब साधक हैं, हम लोग सब भक्त हैं, हम सबका संघर्ष चल रहा है जीवन में। पर देखिए, हमको कम से कम साक्षात्कार नहीं है, पर थ्योरी से तो समझ चुके हैं हम कि भगवान और उनका नाम अलग अलग नहीं है। तो देखिए, जैसे प्रभुपाद ने बोला, अगर आप कुछ भी दूसरा जप करने लगोगे, एक बार आप लोग ट्राई करें, मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं। प्रभुपाद बोले आप कोका कोला 10 मिनट बोलने की कोशिश करो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि कोई भी शब्द बोलोगे उससे आपको संतुष्टि नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि भगवान और भगवान का नाम समान है, और हमने इतने सारे श्लोक भी सुने हैं, पद्म पुराण से हमने श्लोक सुना, भिन्न नाम नाम में तो जब हमने ये श्लोक सुना तो उससे हमें मालूम चला कि भाई वास्तविक में इतने सारे जगह पे बताया हुआ है कि भगवान के नाम में पूरी शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो हम लोग जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना हम भगवान का आश्रय लेंगे, तो उससे जो है हम हमेशा भगवान के संपर्क में रहेंगे। और यहाँ जैसे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप जो है सब अनर्थों से बच सकते हैं, हर समय आप भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। तो अभी हम इसके साथ जो है यहाँ पे विराम देंगे। अभी हम आगे देखेंगे कैसे बैक टू गॉडहेड मैगजीन बढ़ रहा है। एक समय देखा प्रभुपाद का संघर्ष हमने, जहाँ अकेले कर रहे थे, और आज उनके पास इतने अच्छे भक्त हैं जो एडिटर हैं और जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और जिनको रेगुलर राइटिंग करते थे, तो उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है और उन्होंने प्रेस लेकर आए हैं और प्रिंटिंग प्रेस आ गया है। तो समय के बाद कृष्ण भगवान सबको जो है शक्ति देते हैं भक्ति करने के लिए। तो हमें भी कर, अपना भक्ति जो है कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और जितना भी हमारा स्तर है उससे जितना होगा तो कृष्ण भगवान जब चाहेंगे तो हमें शक्ति दे सकते हैं। तो अभी हम भागवतम में आ जाते हैं। हम तो हमने 20वें श्लोक में चर्चा किया कि कैसे भगवान जो है उनकी आंखों को कमल के समान बताया गया है। भगवान को सूरज सताम ऐसा बोल के वर्णन किया गया है। सूरज सताम मतलब जो हमेशा अपने भक्तों के शुभ चिंतक है। तो हमेशा अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं, ऐसे करके बताया गया है। तो वो हमने पूरा उनका तात्पर्य पढ़ा, और पूरा प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्त उनकी भक्ति करते हैं तो भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं और भगवान को मार्गदर्शन करते हैं। और तेषाम शुद्धि नाम, ये जो 10.10 श्लोक है, ये सब लोग लर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये हमें हमेशा विश्वास दिलाता रहेगा कि अगर हम प्रेम पूर्व भक्ति करते रहेंगे तो हमें जो है भगवान मार्गदर्शन करेंगे। तो देखिए, हम लोग ने कई बार सुना हुआ है एक वाक्य कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारा कृपा भगवान का हमें कैसे प्राप्त होगा। हम लोग सब कृपा के लिए रुके रहते हैं। तो रामानुजाचार्य को पूछा गया था कि भाई कैसे हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। तो उन्होंने बताया था, मैं आपको पहले इसका जो है हिंदी में बता देता हूँ कि हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। तो वो बोलते हैं, अगर आप हमेशा प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। स्नेह पूर्वकम अनुध्यानम, यह रामानुजाचार्य ने सिखाया हुआ है, जो बड़े आचार्य रह चुके हैं। स्नेह पूर्वकम अनुध्यानम, अगर हम चाहते हैं कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो स्नेह मतलब प्रेम, और पूर्वकम स्नेह से भर के अनुध्यानम, हमें हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जितना हम भगवान का हमेशा स्नेह पूर्वक जो है ध्यान करते रहेंगे, तो उससे हमें जो है कृपा प्राप्त होगी, और उससे हमारा जो है भगवान की हमें जो है शक्ति मिलेगी। तो हमेशा स्नेह पूर्वक,
और यही चीज गीता में बताया गया। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं सततम प्रीति पूर्वकम, सततम हमेशा, कैसे, प्रेम से। तो कोई लोग बोलते हैं बार बार, अरे आप जो है 16 माला बोलते हो, और हम लोग प्रवचन में बोलते रहते हैं हमेशा माला करना चाहिए, हमेशा माला चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। सततम, सततम मतलब हमेशा, प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। ऐसा नहीं कि भाई जब हम लोग कभी बोल रहे हैं कि एकादशी है 64 राउंड्स करो, तो जो है 2-3 भक्त मुश्किल से आते हैं और वो भी बड़ा संघर्ष करके कर रहे हैं, और बाकी लोग बोलते हैं अरे 16 हो गया बहुत है ना, क्या जरूरत है ज्यादा करने का। देखो यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं हमेशा हमें करना है। और हरिनाम तो कलयुग का जो है तारक मंत्र है, तो विशेष रूप से एकादशी के दिन ज्यादा जप करते हैं तो उसका लाभ होता ही है। अभी 21वें श्लोक में देखते हैं हम लोग, महाराज पृथु के आंखों में पूरी तरह से आंसू आ गए, उनके जो आवाज है वो भी टूटने लगे, और भगवान को देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आंखों में से आंसू आ रहे थे, ना ही वो सही तरीके से बोल पा रहे थे। तो लेकिन ऐसे स्थिति में भी उन्होंने जो है भगवान को मन ही मन जो है उनको आलिंगन किया, और जो हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को आदि पुरुष बताया गया है, मतलब सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार थे, इसलिए उनको आदि राजा बताया गया है। आदि राजा, आदि राजा मतलब सबसे, स आदि राजो रचितांजलिर हरिम हरिम। तो आदि राजो बोला है कि ये सबसे प्रामाणिक राजा है, मतलब एक राजा को कैसे होना चाहिए वो पृथु महाराज ने सिखाया। हमारे लिए, हमने जितना पृथु महाराज का इतना प्रवचन सुना है, तो हमारे लिए एकदम सरल है समझना कि जो राजा होता है, या प्रभुपाद बताते हैं जैसे हर कोई परिवार का सदस्य, कोई टीचर, कोई गुरु, ये सब जो है एक पदवी पे हैं, जो एक प्रतिनिधि का महत्वपूर्ण पदवी है। तो उसमें उनको कृष्ण भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, और दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए, और दूसरों का कृष्ण भक्ति संभालने की कोशिश करना चाहिए। भले ही वो राजा हो, भले ही वो टीचर हो, भले ही वो गुरु हो, भले ही वो पिता हो। अगर ये हम कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, तो ध्यान रखिए आप प्रामाणिक हैं, और उससे हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और दूसरों का भी। फिर बता रहे हैं प्रभुपाद कि वो इतने शक्तिशाली थे कि वो इंद्र से युद्ध कर सकते थे, और इंद्र हमें मालूम है देवताओं में सबसे सर्वोत्तम राजा है उनके। तो इतना उनमें शक्ति था, और वो पूरी प्रजा की रक्षा करते थे, और उनको हमेशा जो है भक्ति के कार्यों में लगाते थे। जो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि हमेशा हमें भी भक्ति के कार्य में लगना है, और गुरु को भी, और गुरु ने अपने शिष्यों को भी लगाना है। गुरु हमें लगाता है और हमें दूसरों को लगाना है भक्ति में, और खुद भी लगना है। फिर बोलते हैं कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया लोगों से, हाँ, टैक्स के रूप में, आयकर के रूप में, जब तक वो सबको सुरक्षा नहीं दे रहे थे सब चीजों से। हाँ, तो बोलते हैं सबसे बड़ा दुर्घटना जीवन में क्या हो सकता है। तो वो बोलते हैं सबसे बड़ी दुर्घटना, प्रभुपाद राइट्स द ग्रेटेस्ट कैलामिटी इन लाइफ इज टू बिकम गॉडलेस एंड देयरफॉर सिंफुल। तो सबसे बड़ा यहाँ कैलामिटी बोल रहे हैं, या सबसे बड़ा जो है दुर्घटना क्या हो सकता है। तो हमें लगेगा सबसे बड़ा दुर्घटना एक्सीडेंट है, प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, सबसे बड़ी कैलामिटी और दुर्घटना ये है कि हम जो है भक्ति नहीं करें, और हम पाप कार्य में लगे, तो इससे हम जो है पूरी तरह से दूसरे जो है हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए बताया जाता है, ये 4 नियम बताए गए हैं पाप के, मांसाहार, जुआ, अवैध स्त्री संग और शराब इत्यादि। तो इन सब चारों चीजों से हमेशा बचना है हम लोग को, भक्तों को हमेशा। तो फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं इवन ए रिस्पॉन्सिबल किंग लाइक महाराज पृथु कैन बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब महाराज प्रभुपाद दूसरा ही एक दृष्टिकोण बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई राजा हो सकता है वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है, एक राजा भी शुद्ध भक्त बन सकता है। और वो हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज के व्यवहार से कि कैसे वो शुद्ध भक्त बन गए थे, उनमें अष्टविकार आ गए थे, और वो पूरी तरह से अंतरंग और बहिरंग रूप से जो है शुद्ध भक्ति कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि
आज ही हम अखबार में पढ़ रहे थे, ये सब प्रभुपाद तात्पर्य में डाल रहे हैं 21वें श्लोक में, कि जो नियम है वो हम बदल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के नियम होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसके कारण जो है आज भी वो कुछ ड्राई डे रखते हैं, शराब नहीं पीते हैं। लेकिन लोग इतने होशियार हैं, पहले से ही शराब का प्रबंध कर देते हैं और फिर भी शराब पीते हैं। तो अर्थात उन्होंने जो ड्राई डे रखा है उसका कोई मूल्य नहीं है। इतना ही मूल्य है कि उस दिन शराब नहीं मिलेगा, लेकिन उस दिन भी लोग शराब पीते हैं, और शराब पीने के साथ साथ जो है उसका कोई जो है जो गवर्नमेंट नियम बना रही है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए लोग जो है पाप कार्य में लगे हैं। तो हृदय परिवर्तन करना जरूरी है। तो ये एक उदाहरण दिए कि ड्राई डे का जो है गांधी जी के नाम पे किया है, कैसे असफल हो गया। और अभी भी देखेंगे जैसे जैसे दिन महीने साल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का शराब सेवन बढ़ते ही जा रहा है, और कोई आवश्यकता है ही नहीं। करोड़ों करोड़ों जो है अरबों रुपए पूरी दुनिया में शराब के लिए बर्बाद हो जाता है, और फिर लोग बोलते हैं गरीबों के लिए भोजन नहीं है, गरीबी हटाओ, ये करो, और ऐसे फालतू चीजों में लोग वैसे पैसे डाल रहे हैं। अभी भक्तगण है, चाय कॉफी भी नहीं पीते और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्याज लहसुन नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनका पूरा जीवन निकल गया है इतने चीजों में। तो ये सब शराब और ऐसी चीजों में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बोलते हैं अगर सरकार अच्छी ना हो तो फिर उस राज्य में भूकंप आएगा, उस राज्य में जो है अकाल पड़ेगा, और उस राज्य में बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। तो प्रभुपाद ये सब तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो वो अभी आप देख भी रहे हैं, कोरोना वायरस हो गया, सब हो गया। तो ये सब होगा जब कोई जो है पूरी तरह से भक्ति नहीं कर रहा और पाप कार्य बढ़ा रहे हैं। तो बोलते हैं ये प्रकृति का नियम है, जब पाप कार्य को ज्यादा करते रहते हैं तो वो तुरंत जो है दंडित करते हैं। तो कहीं कहीं युद्ध हो जाता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमने अभी देखा कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, और उसमें 14 दिन युद्ध हुआ, जिसमें काफी लोग मारे गए और बहुत ज्यादा पैसा नुकसान हुआ। तो और ये जो है पूरे विश्व में भी मुसीबत कर रहा है। तो अभी आप लोग को मालूम होगा, ये तो प्रभुपाद 1960 70 की बात चल रही है, उस समय का बात कर रहे हैं। अभी 2020 से पहले जो है, कुछ साल पहले अगर आप गूगल करेंगे, आपको कारगिल वॉर के बारे में मालूम चला होगा कि कारगिल वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान पे बॉर्डर पे। वो छोटा सा ही वॉर था और थोड़े दिन ही चला था, लेकिन एक दिन का, मैंने सुना जहां तक, एक दिन का 2000 करोड़ का खर्चा था वॉर का। एक दिन का 2000 करोड़। हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना पैसा फजूल की चीजों में बर्बाद हो रहा है। मतलब इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई आपको बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी जाओ बोलो भागवतम, प्रचार करो, जितना हो सकता है कोशिश करिए, दीजिए लोगों को भागवतम। ये भागवतम ही लोगों को बचा सकता है। हो सकता है हम लोग समर्थ ना हो सकता है हमारा इतना शुद्धिकरण ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें भागवत देने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो लोग अपने जीवन में झगड़ा कर रहे हैं। ये अभी हम कारगिल वॉर का बोल रहे हैं, 2000 करोड़। आप सोचिए 2000 करोड़ आध्यात्मिक चीज में दे दें तो कितना बढ़ जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं जीवी पे के बारे में आप लोग को बता रहा था कि जीवी में यहाँ पे एक वृंदावन बना है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल सकता है, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल सकता है। तो गवर्नमेंट को अगर बताया जाए कि भाई इसको छोटे से आप धाम खोलेंगे तो उसका कितना फायदा होगा, लोगों का कितना जीवन परिवर्तन होगा, लोग कितना आनंद में आ सकते हैं यहाँ पे। और मैं खुद इस बात पे और कन्विंस होते जा रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, प्रभुपाद बोलते हैं 50 साल पहले लोग सिर्फ हरि कथा करते थे और बहुत संतुष्ट रहते थे, बहुत आनंद में रहते थे। महाभारत रामायण इतने सब हम लोग कथा सुनते थे। मैं इतना प्यार, मैं इस बार एक दूसरे प्रवचन में महाभारत का लेक्चर दे रहा था और मैं महाभारत पढ़ने लगा। इतना मुझे आनंद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अरे अपने भक्तों को महाभारत भी सुनाना चाहिए।
इतना आनंद आ रहा था मुझे महाभारत पढ़ते हुए और इतना संतुष्टि लग रही थी क्योंकि इतने अच्छे से उसमें वर्णन किया गया है कि भाई वो मैं पांडवों जब इस वनवास में रहते हैं तो कैसे वो बकासुर का वध करते हैं भीमसेन, तो उसका पूरा विस्तार पूरा पढ़ रहा था उसमें। कर्तव्य एक ब्राह्मण के क्या क्या है, एक बीवी के क्या है, एक बेटी का क्या है, एक बेटे का क्या है, एक मेहमान का क्या है, वो इतना पढ़ के आपको सीखने को मिलेगा। और वो सब सुन के जब मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो सब सुन के व्यक्ति इतना प्रेरित होता था और इतना उसको अच्छा लगता था और उससे वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता था। और ये हमारा कल्चर था, ये हमारा संस्कृति था। अभी वो संस्कृति खत्म हो गया है। अभी यूट्यूब और इंटरनेट और वो सब है और उससे ज्यादा से ज्यादा इंद्रभोग करने की इच्छा बढ़ रही है, विचलित हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जितना ये सब चीज बढ़ गए हैं उससे ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ रहा है। लोग गलत कार्य ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वही चीज देख रहे हैं। जो आप चीज देखोगे वही अपने जीवन में अपनाओगे आप। अगर आप आध्यात्मिक चीज देख रहे हैं, आध्यात्मिक चीज सुन रहे हैं, वो अपनाएंगे। अगर आप इंद्रभोग की चीजें देख रहे हैं तो भक्तों के साथ क्या होता है, भक्त जो एक तरह से लोगों को मदद करना चाहिए, उनको पूरी दुनिया में जितना हो सकता है प्रचार करके, वही भक्त लोग जो है यूट्यूब के, व्हाट्सएप के और जो है फेसबुक के पूरे लाचारित होते जा रहे हैं उससे। तो उनका पूरा समय उसमें जा रहा है और न वो खुद भक्ति कर पा रहे हैं और दूसरों को भक्ति में मदद कर पा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीजें हमें उपयोग करना है प्रचार कार्य में, लेकिन ये सब चीजें हम पे हावी ना हो जाए। तो यहाँ पे बता रहे हैं आगे प्रभुपाद कि पाप कार्य करने से लड़ाई होता है देश में और उसमें सारे के सारे देशवासी दुखी होते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये इस्कॉन का कर्तव्य है, लोगों को शुद्ध बनाए और उनका जीवन सार्थक करे। तो बोलते हैं if we become practically pure as described in Bhagavatam, Nasht Prayashu Deshu, by development of Krishna consciousness, then lust and greed, the material disease of these citizens will be reduced. तो देखिए प्रभुपाद जो बता रहे हैं, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत से 1.2.18 प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। मार्ग सिंपल है, क्या? रोज भागवतम सुनना, अच्छा लगे ना लगे। हाँ, जैसे मैंने आईवेएस लड़कों प्रोग्राम में पूछा, मतलब कितने लोगों को जॉब पे जाना अच्छा लगता है, काम करना, पैसा कमाना अच्छा लगता है। हम लोग जब यात्रा करते हैं सब माताएं लोग खुश हो जाती हैं, क्यों? बिना कुकिंग किए प्लेट में 5-6 आइटम आता है, चावल होता है, दाल होता है, फिर एक मसाला राइस पुलाव जैसा बनते हैं, फिर सब्जी होती है 1 या 2 और फिर पकोड़ा होता है, एक स्वीट होता है। ऐसे 6-7 आइटम आते हैं बिना किचन में जाए, सब परिवार के लिए। तो जो माताएं होती हैं बोलती हैं अरे बहुत बढ़िया, हमें कुकिंग नहीं करना पड़ रहा है, फीस्ट मिल रहा है हमें भी और सब परिवार वालों को भी। तो किसको मेहनत करना अच्छा लगता है, स्पेशली जो है ऑफिस में जाके जाके नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में हमको व्यवसाय करना है। तो जब हमें मालूम है कि भाई हमें भौतिक चीजों के लिए मेहनत करना है, तो हम वही चीज हमें आध्यात्मिक रूप से भी हमें स्वीकार करना चाहिए। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि सिर्फ भागवतम सुनने से हमारा काम, हमारा लोभ कम हो जाएगा और ये जो बीमारी है वो जो है कम हो सकती है। फिर प्रभुपाद बोले कि ये संभव हो सकता है जब हम भागवतम का ज्ञान या कृष्ण भक्ति ज्यादा से ज्यादा बांटे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज खुल रहे हैं, बिग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फर्म्स हैव कंट्रीब्यूटेड मेनी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। अभी बोलते हैं ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हजारों लाखों रुपए किसके लिए दे रही हैं? डिफेंस के लिए, मतलब अपने देश को बचाने के लिए। जो हमने सुना कारगिल वॉर का एक दिन का खर्चा 2000 करोड़ था। हम्म, तो और वो पैसा कहाँ जा रहा है? प्रभुपाद बोल रहे हैं गन पाउडर, मतलब वो तोप या जो बॉम्ब है वो बनाने के लिए जा रहा है। और उनको बोला जाए कि भैया यही पैसा आप कृष्ण भक्ति के लिए दीजिए, तो वो लोग नहीं देंगे। और उसके लिए पूरी दुनिया में जो है लोग परेशान हैं, सब जगह युद्ध हो रहा है और लोग जो है कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे। तो हमारे लिए सरल चीज समझने के लिए ये है कि हम कम से कम अपने जीवन में कृष्ण भक्ति पकड़ के चले। प्रभुपाद तो पूरा हमें पिक्चर दिखा दी है कि भैया पूरे देश का उद्धार कैसे हो सकता है, पूरे विश्व का उद्धार कैसे हो सकता है, प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया। पर हमारे लिए कर्तव्य है कि
हम खुद अच्छे से भक्ति करें, हम अपने उद्धार करने की कोशिश करें, और जितने दूसरे भक्तगण हैं उनको जो है हम संग में रखें, और उनको भी प्रेरणा दें, और फिर समय आएगा तो जितना हो सकता है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उद्धार कर सकते हैं। फिर ये जो है 22वां श्लोक आ रहा है, हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। अथवास्मज आसुरो कला विलोक्यान अतृप्त दिग्गोचर आह पुरुषम पादस्वशंदम किशितम अंश उन्नते विन्यासस्तरागम उरंग विद्वसः। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो सामने खड़े थे। तकरीबन तकरीबन उनका जो चरण था वो जमीन पे स्पर्श हो रहा था, और उन्होंने अपना हाथ जो है गरुड़ जी के कंधे पे रखा हुआ था, जो सर्प के दुश्मन है। तो महाराज पृथु अपने आंसुओं को साफ करते हुए भगवान को देखने की कोशिश कर रहे थे, और भगवान जो है पूरी तरह से प्रसन्न थे और पूरे से संतुष्ट थे अपने भक्त को देखने के लिए। और तब जो है पृथु महाराज ने प्रार्थना प्रारंभ किया। उरुंग उरुंग उरु उरुंग विद्वशः, ये शब्द का मतलब है उरुंग विद्वशः, मतलब है गरुड़ जी जो सर्प के दुश्मन है। और ये आंसू उनके इतने आ रहे थे, आश्रुकुल, तो भगवान को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो जो है बिल्कुल तृप्त नहीं हुए थे, उनको और देखना था। तो देखिए भगवान के संपर्क में हम देखते हुए या भगवान की कथा सुनते हुए, ये बार बार भागवतम में आया हुआ है। अतृप्यता, तृप्त होना मतलब हम संतुष्ट हो गए, अतृप्त होना मतलब हम संतुष्ट नहीं हुए। तो जब हम भगवान को देखते हैं हम असंतुष्ट नहीं होते, जब हम कथा सुनते हैं हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं और सुनना और सुनना। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं इतने सालों से भागवतम सुन रहा हूँ, और मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ, तकरीबन हमारे भी 275 प्रवचन हो चुके हैं। आज पहली बार मैं लाइव भागवतम सुना हूं, और जो मुझे आनंद आया, मैं बोला अरे भाई भागवतम सुनने का आनंद, और ऐसा नहीं लग रहा था अरे मैं तो खुद इतना भागवतम देता हूँ, मैंने तो खुद इतना पढ़ा है। आज के भागवतम में जो भी मैंने सुना बिल्कुल मैंने कभी नहीं सुना था। मैं आपको सिर्फ अभी अंतिम में 3-4 पंक्ति बताऊंगा आज के प्रवचन का जो मैंने सुना, इतना मनमोहक लगा, और मुझे लगा कि भाई ऐसे जो है हमें सभी लोगों को हमेशा भागवतम सुनते रहना चाहिए। जितना आप सुनेंगे आपको उतना नया नया लगेगा। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है अतृप्त, उत्तृप्त नहीं हुए थे, तो इसका तात्पर्य हम शायद कर लेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोग के इस्कॉन में कथा मेला होता है, तो वैसे ही भक्तों का ये कार्यक्रम चल रहा है कि हमें कथा, ये कीर्तन मेला होता है। कीर्तन मेला में सुबह जो है 9-10 बजे से चालू करते हैं, रात के 9-10 बजे तक 12 घंटे का कीर्तन होता है। तो कीर्तन मेला पूरे जो है विश्व में फेमस है, और यहाँ तक कि मायापुर में भी इतना होता है, हर साल होता है कीर्तन मेला, राधा गोपीनाथ में भी हुआ है। तो अभी भक्तों का ये कार्यक्रम चल रहा है, कीर्त अ, कीर्तन मेला के साथ साथ कथा मेला होना चाहिए। कथा मेला, कथा मेला मतलब आप एक ही दिन में 4, 6, 8 प्रवचन सुनो। वो अलग बात है, दिमाग पूरा घूमने लग जाएगा, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर हम एक कथा मेला करेंगे तो अलग अलग, और ऐसे जो है कई कई महान भक्त हैं जो बहुत अच्छे से रचे हुए हैं भागवत में, और वो दूसरे दूसरे टिप्पणी उन्होंने पढ़ी हुई है, और ऐसा तो उनसे हम सुनेंगे तो एक ही चीज का हम बहुत अलग अलग जो है दृष्टांत समझ सकते हैं। अब जैसे मैं आज के भागवतम का बोल रहा था, तो भगवान का है, बोलते हैं भगवान को चल और अचल ब्रह्मन बोलते हैं। चल और अचल ब्रह्मन, क्योंकि मैंने भी सुना है, पहली बार सुना है, तो इसलिए आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये बता रहे हैं ये भगवान को चल और अचल ब्रह्मन क्यों बताया गया है। ये चल और अचल ब्रह्मन जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया गया है। तो जगन्नाथ जो है वो अचल है, अचल मतलब वो हिलते नहीं है, वो एक ही जगह विग्रह के रूप में है, और चल मतलब जो फिर सकते हैं, इसलिए वो ही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में है सबको कृपा देने के लिए। तो देखिए भगवान दोनों रूप से आते हैं, चल और अचल में। तो 500 साल पहले वो दोनों एक ही रूप में थे, चल और अचल के रूप में। तो बताते हैं एक बार प्रभुपाद जो है अलग अलग व्यंजन बना रहे थे, और उसमें से एक उन्होंने व्यंजन बनाया था, वो था लड्डू। तो ये जो लड्डू था वो इतना स्वादिष्ट था। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला ये क्या है, कौन सा लड्डू है? तो बोले इसे लगलू लड्डू बोलते हैं।
तो बोलते हैं ये ऐसा लड्डू है मैंने कभी जीवन में नहीं खाया। तो प्रभुपाद बोले हाँ ये यशोदा माई बनाती है कृष्ण भगवान के लिए। अभी हमारे लिए ये सब बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन प्रभुपाद बोले ये लगलू लड्डू जो है यशोदा माई बनाते हैं कृष्ण भगवान के लिए, और कृष्ण भगवान इसको जितना होता है खा लेते हैं, और जो बच जाता है जब वो गाय चराने जाते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं लगलू लड्डू। तो देखिए ये एक एक जो है आप कथा सुनते रहेंगे तो ये सब नई नई चीजें मालूम चलेंगी। अब ये दूसरा आपने कथा सुना है, ये रूप गोस्वामी अपने पद्यावली में बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान का अपनी माता के साथ जो है स्नेह कितना था। अब ये जो है ये रूप गोस्वामी की पद्यावली। अभी हम देखिए भागवतम करते करते ही हमें इतना समय और संघर्ष हो रहा है, या हमको आनंद भी आ रहा है निश्चित रूप से, लेकिन जो हमारे आचार्य गण है उन्होंने जो जो लिखा है, मैंने तो पहली बार अपने जीवन में सुना है, तो निश्चित रूप से आप लोग भी पहली बार सुन रहे हैं। बोलते हैं जब रुक्मिणी को अपहरण कर लिया, अपहरण करने के बाद दूसरे जो शिशुपाल के साथ दूसरे राजा लोग आए थे, जरासंध वो सब, तो वो लोग आक्रमण करने आए। तो कृष्ण भगवान उसको अगवा करके लेके जा रहे थे, लेकिन क्षत्रिय जब देखता है कोई लड़ने आ रहा है तो वो भागता नहीं रहता है, जो है कायर के समान वो मुड़ के उनके साथ युद्ध करता है, और युद्ध करने से पहले वो शंख बजाता है। तो कृष्ण भगवान ने भी ऐसे ही किया, जब देखा ये लोग सब योद्धा लड़ना चाहते हैं मेरे से, तो वो रुक गए, घुमाए रथ, और उन्होंने युद्ध की घोषणा की और शंख बजाया। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी का आता है वर्णन पद्यावली का कि जब उन्होंने शंख बजाया तो एक पल के लिए भूल गए कि वो युद्ध में है। वो भूल गए कि मैंने रुक्मिणी का अपहरण किया है। उनका स्मरण कहाँ चला गया कि जैसे मैं ये बड़ा शंख बजा रहा हूँ उसी तरह से मैं अपनी माता यशोदा का स्तन से दूध पाता था। तो अपनी माँ के जो है विचार में चले गए। तो ये चीज बताते हैं कि उस समय फिर कुछ पल के बाद वापस से वो आए और उनको समझ में आया, अरे अरे ये मैं जो है बालक नहीं हूँ, ये बालक की लीला थी, पर मुझे अभी माता यशोदा की याद आ रही है, कितना वो प्रेम देती है मुझे। और फिर से वो जो है युद्ध करना, युद्ध के भाव में आ गए, और फिर से वो जो है उनको समझ में आया मेरे हाथ में शंख है, और वो जो है शंख बजा के बिल्कुल युद्ध करने लग गए। तो देखिए ये एक दो पंक्ति मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पर मुझे इतना आनंद आ रहा था जब मैं सुन रहा था, और ऐसे पूरा प्रवचन जो है बहुत सारी ऐसे विषय चीजें हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे हमारे कथा में बताता रहूंगा। तो ये सब हमें जो है नए नए कथा के अलग अलग चीज हमें सुनने मिलते हैं हम जब कथा में जुड़ते हैं तो। तो भौतिक जगत में एक और चीज बता रहे थे, ये रूप गोस्वामी के शिक्षण में से है। भौतिक जगत में जब भगवान आते हैं, जो उन्होंने वृंदावन में लीला की, वही कृष्ण भगवान मथुरा में जाते हैं, वही कृष्ण भगवान द्वारका में जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो है कृष्ण भगवान वृंदावन में अलग है, मथुरा में अलग है, द्वारका में अलग है, क्योंकि वो अलग अलग लोक है और वो अलग अलग लीला करते हैं। पर जब भौम वृंदावन में लीला करते हैं वही कृष्णा रहते हैं, जिन्होंने वृंदावन में लीला की वही मथुरा में वही द्वारका में लीला करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मथुरा में और जब द्वारका में आते हैं 16,108 रानियां आती हैं, लेकिन उस समय भी वो हमेशा गोपियों का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही कृष्णा है जो वृंदावन में लीला की, तो अलग नहीं है। आध्यात्मिक जगत में अलग है, भौतिक जगत में वही कृष्ण, एक ही कृष्ण रहते हैं। तो ये भी जो है हमने सुना नहीं। और जो रामानुजाचार्य का मैंने आप लोग को श्लोक सुनाया, स्नेह पूर्वकम अनुध्यानम, तो ये जो मैंने आप लोग को श्लोक सुनाया था कि हमें भगवान की कृपा मिल सकती है अगर हम प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वकम उन अनुध्यानम हम उनका ध्यान करें। तो अगर हम स्नेह से प्रेम से उनका ध्यान करते हैं तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी। और वही चीज कृष्ण भगवान ने गीता में भी बताया, सततम युक्ता नाम सततम प्रीति पूर्वकम, प्रीति से हम लोग ये करते हैं। तो ये भी आज ही के प्रवचन में मैंने सुना था। तो इतने नई नई चीजें हमें सीखने मिल रही हैं, सुनने मिल रही है, और हमें अपना भक्ति आगे बढ़ाने का कोशिश करने को मिल रहा है। तो देखिए इसका सार मैं बताऊं आज के प्रवचन का, तो ये है कि जो है हमेशा हमें भगवान का चिंतन करना है। तो हर एक भक्त का उद्देश्य होना चाहिए कि जितना समय वो दूसरी चीजों में बर्बाद कर रहा है, हो सकता है यहाँ वहाँ की बातें करके, हो सकता है यहाँ वहाँ वो समय फजूल में डाल रहा है या ज्यादा सोने में डाल रहा है, तो वो सब से कटौती करके प्रीति पूर्वकम हमें जो है, जैसे कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं, जैसे बताया स्नेह पूर्वकम अनुध्यानम, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भौतिक चीजें कम से कम करें
और कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के भक्तों को मदद, यही हमारा मन में हमेशा रहना चाहिए और उसकी चेष्टा करनी चाहिए। और जितना हम ये ज्यादा बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन में, उतना आप अपने जीवन में आध्यात्मिक आनंद की स्फूर्ति देखेंगे। तो मुझे एक और कथा में मुझे एक अच्छा लगा, जो मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में मुझे लागू में करने में मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत उससे सांत्वना मिली, मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगा। महाप्रभु ने बोला, अगर जिस मुख से किसी ने जहर पी लिया है तो उसी मुख से उसको अमृत पीना चाहिए। ध्यान ध्यान से सुनिए, ये हमारे हमें बहुत जो है मदद करेगा। जिस मुख से एक वैष्णव ने, एक व्यक्ति ने जहर पी लिया है, उसी मुख से अमृत पिएंगे तो वो जहर का असर खत्म हो जाएगा। महाप्रभु बोले, अगर आपने अपने मुख से किसी वैष्णव की निंदा की है तो अभी उसी वैष्णव को अपने उसी मुख से आप स्तुति करें, उनका गुणगान करें, तो आपने जो अपराध किया था वो कम हो जाएगा और फिर भविष्य में आप उसका निंदा न करें, उनकी सिर्फ स्तुति करते रहें। तो ये सुन के थोड़ा हमें लगता है कि चलो कुछ तो समाधान है, हमसे कभी नंदा गलती हो गई होगी, निंदा हो गई होगी वैष्णव की, हमने बुराई की होगी, तो अभी कम से कम हमें हर वैष्णव का गुणगान करना चाहिए, हर वैष्णव को जो है धन्यवाद करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमने वैष्णव का अपराध किया होगा, होगा नहीं, किया है, तो अभी उस वैष्णव अपराध से जो है हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हमेशा जो है सेवा करना चाहिए उन्हीं वैष्णव को प्रसन्न करना चाहिए। तो जैसे हमें सिखा गया है कि हम, एक जो वैष्णव होता है, एक भक्त होता है, वो हर एक की सेवा करता है, हर एक को मदद करता है, भले ही कोई वैष्णव हो या कोई भौतिकवादी व्यक्ति हो तो उसको भी मदद करेगा। तो जब हम जितना सेवा करेंगे देखिए, भौतिकवादी व्यक्तियों का आप सेवा करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, और भक्तों का सेवा करेंगे तो आपको जो है भक्ति प्राप्त होगा, और उसके बदले में और सेवा प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगा, कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे। तो वैष्णव की निंदा की है, वैष्णव का गुणगान करिए और निंदा करना बंद करें। हमें कोशिश करना चाहिए, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमें किसी का भी बुराई नहीं करना है। अगर कोई बुरा है तो उसके और भगवान के बीच में रहने दीजिए, आप उसमें मत पड़िए। आप उस व्यक्ति में अच्छा ढूंढिए, और अच्छा नहीं ढूंढ सकते तो उसके बारे में चर्चा मत करिए, वो एक हो गया। दूसरा, अगर हमने वैष्णव का अपराध किया है और हमने निश्चित रूप से किया है, तो अभी हम सबके लिए एक ही समाधान है कि अभी हम उस वैष्णव के और सारे वैष्णव समुदाय का ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। उससे जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि जैसे जहर पिया हुआ है, अमृत पीने से उसका शुद्धिकरण हो सकता है, तो जो हमने गलतियां की हैं उसका शुद्धिकरण हो सकता है। तो देखिए, हमारे पास अभी शुद्धिकरण का मार्ग मिल गया है, अभी हम सब पे हम कितने उसको आतुरता से स्वीकार करते हैं। तो आज आदित्य प्रभु, तुलसी विलास प्रभु सब जुड़े हैं, अमोल प्रभु, अनिता जी, अरुण, अष्टसखी माता जी, मोहनानंद प्रभु और परिवार, बम बहादुर, भारती जी, देवी कुमारी जी, धीरेन, दिलीप। देखिए धीरेन जी, धीरेन जी कनाडा में बैठे हैं और जुड़े हुए हैं। देखिए अभी मतलब अगर किसी को भक्ति करनी है कहीं से भी कर सकता है। और कितना मुझे हर बार जब भी मैं विदेश से कोई जुड़ता है तो उसको देख के मुझे कितना उत्साह होता है कि देखिए कोई जो आतुरता से भक्ति करना चाहता है वो कहीं पे भी रह के कर सकता है। दिलीप जी हैं, हरेश जी हैं, जगन्नाथ, जानकी, कविता, महेंद्र, मीत, ओमकार, प्रमीला, तेज जी, पुष्पक, राघव, करुणा, राजेश, राम दुलाल प्रभु, समर्थ, संदीप, सर्वेश्वर्य, श्याम कुंड, राधे श्याम प्रभु और परिवार, घनश्याम, वेदांत। तो वेदांत जी को मैं जानता नहीं हूँ, कोई मुझे व्हाट्सअप कर दें कौन है वेदांत जी। वेदांत जी वेलकम है आपको, मैं शायद पहली बार वेदांत कुकानी देखा हूँ नाम। फिर विशाखा जी और विशुद्ध सत्व, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप लोग सब भक्ति में प्रगति करें और भागवत का आश्रय लें, और जो है, जो हम इतना कथा सुन रहे हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो, हम गुणगान करें, हम सेवा करें, वो सब अपने जीवन में अपनाएं, मैं भी अपने जीवन में अपनाऊं, और हमारा सबका, हम सब मिलके भक्ति में प्रगति करते हैं। तो कल हम ठीक 4 बजे फिर जुड़ेंगे भागवत कथा के लिए। हरे कृष्णा।